सो हेलो गाइस, वेलकम टू ग्रेड अपग्रेड। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने कूलम्स लॉ और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में पढ़ा था और हम लोग ने ये पढ़ा था कि हम लोग का ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच में कंपैरिजन पढ़ा था। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका आगे का पार्ट जो है हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कई बार इलेक्ट्रिक फील्ड को दूसरे नाम से भी बोला जाता है, बोल देते कई बार इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो दोनों चीज क्या है? एक ही है, घबराना नहीं है, दोनों का मतलब सेम होता है। क्या होता है ना, कई बार हम लोग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बोल देते, कई बार इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते और कई बार इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते। तीनों चीज का मतलब एक ही है जो है हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड, सिर्फ मीनिंग सेम है, नाम तीन दिया गया है। ठीक है, तो अब होता क्या है वो समझते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ना, उसको समझने से पहले चार्ज पे बात करते हैं। अब चार्ज क्या होता है सबको पता है, हम लोग ने पढ़ा हुआ है ना। अब चार्ज के अराउंड अगर हम लोग दूसरे चार्ज बॉडी को लाएंगे तो वो उस पर क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। सही बात है, वो उस पर फोर्स लगाएगा। अब जो ये फोर्स लगता है ना चार्ज पे, ये वन स्टेप प्रोसेस नहीं है। मतलब मैं बोल रहा हूं मेरे एक चार्ज, मैंने देखो अब कंसीडर करते हैं हम लोग, एक चार्ज मैंने यहां पर रखा जिसको मैं बोल रहा हूं कैपिटल प्लस क्यू। ठीक है, अब इसके बगल में मैंने समझो एक पॉइंट पी है, कंसीडर कर लेते हैं। वहां पर मैंने क्या कर दिया, समझो दूसरा एक टेस्ट चार्ज लाके रख दिया जो कि पॉजिटिव एग्जांपल के लिए। अब मैं बोल रहा हूं मैंने इस चार्ज के बगल पे एक पॉइंट पी है जहां पर मैं दूसरा चार्ज लाकर रख रहा हूं। तो मैंने क्या नोटिस किया, इस चार्ज पे फोर्स लगता है। क्या लगता है? फोर्स लगता है। अब वो कैसा फोर्स रहता है? कूलम फोर्स। सही बात है। अब वो जो फोर्स लगता है ना वो कैसा रहता है वो देखना हम लोग को। अब ये फोर्स डायरेक्टली इस पे नहीं लगता है, मतलब इस पे हम लोग बोलते हैं कि डायरेक्टली ये चार्ज इस पे फोर्स लगा दे रहा है, ऐसा नहीं है। इसके पीछे भी कुछ छोटा सा प्रोसेस है, तो वो प्रोसेस क्या है वो समझना है। ठीक है, अब देखो ये चार्ज है ना, चार्ज क्या करता है ना, अपने बगल में कुछ रीजन में, अपने बगल में कुछ रीजन में, कुछ फील्ड में, कुछ जगह में वो क्या करता है ना, एक तरीके का कुछ फील्ड बनाता है, एक तरीके का कुछ फील्ड बनाता है। और जब भी हम लोग उस फील्ड में या उस रीजन में अगर दूसरे चार्ज को लाए, दूसरे चार्ज को लाए, सेम प्रॉपर्टी वाले चार्ज को लाए, तो क्या करता है वो उस पर फोर्स अप्लाई करता है। तो क्या होता है देखो, टू स्टेप प्रोसेस हो गया कि नहीं? कैसे? चार्ज ने क्या किया, अपने बगल में कुछ फील्ड बनाया, अपने बगल में कुछ फील्ड बनाया। अब वो फील्ड क्या कर रहा है ना, इस पॉइंट पे जो भी चार्ज आएगा उस पॉइंट पे क्या कर रहा है, उस चार्ज को क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो डायरेक्टली ये इस पे फोर्स नहीं लगा रहा है, क्या कर रहा है, ये अपना एक कुछ फील्ड बना रहा है। और ये फील्ड क्या कर रहा है, इस पॉइंट पे दो चार्ज आ रहा है उस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है। क्लियर है? अब ये तो हो गया बोलने के टर्म्स में, है ना। अब डेफिनेशन क्या आता है वो एक बार देख लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा भाई, सिंपल। देखो क्या है, द रीजन अराउंड द चार्ज ऑब्जेक्ट इन विच कूलम फोर्स इज एक्सपीरियंस बाय अनदर चार्ज। मतलब दूसरा चार्ज क्या होगा, जब भी कभी इस फील्ड में आएगा तो उसको एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो इस फील्ड को या इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जैसे देखो हम लोग का फोर्स, अगर हम लोग ने क्या कंसीडर किया, ये दो चार्ज, अगर यहाँ पर एक दूसरा चार्ज रख दूं, मैं बोल देता हूँ स्मॉल क्यू, अगर मैं इसको स्मॉल क्यू प्लस क्यू कंसीडर करता हूं, तो इन दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स रहेगा वो कैसा रहेगा बोलो? ऐसा रहेगा। हम लोग ने पढ़ा था ना कूलम्स लॉ में। तो क्या होता है, F इज इक्वल टू 1/4πε0 कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपन आर स्क्वायर। इतना सबको पता है। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को, अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कैसे करेंगे मैथमेटिकली, वो देखना है। अब कैसे डिफाइन करेंगे वो देखो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ने कैसा डिफाइन किया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन कौन सा चार्ज, दिस इज इंपॉर्टेंस, दिस इज टेस्ट चार्ज। जिस चार्ज पे हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, किसकी वजह से? ओरिजिनल चार्ज की वजह से। मतलब अब जो भी मैं रेशियो में लूंगा वो चार्ज क्या रहेगा, ये चार्ज नहीं रहेगा। जिसके वजह से फोर्स लग रहा है या जिसकी वजह से फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो चार्ज नहीं रहेगा, वो रहेगा जिसपे फील्ड की वजह से फोर्स अप्लाई हो रहा है वो वाला, मतलब ये वाला चार्ज। तो क्या बोलेंगे, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। क्या? फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब सेम चीज हम लोग ने फोर्स पे अगर हम लोग क्या करते हैं, क्यू से डिवाइड कर देंगे तो स्मॉल क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा ये चीज। तो यही चीज होता है हम लोग का क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है बोलो? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात आता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर है या वेक्टर है। सिंपल सी बात है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं फोर्स अपॉन चार्ज बोल रहा हूं तो फोर्स तो हम लोग का क्या है, वेक्टर है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, वेक्टर होगा।
अब यार वेक्टर बोल दिया, अब ये भी बता दो कि डायरेक्शन क्या होगा, है ना। अब फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, अब आप ही देख लो, यहाँ पर अगर प्लस क्यू हो, यहाँ पे अगर स्मॉल प्लस क्यू हो, तो फोर्स क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन पे, मतलब फोर्स का डायरेक्शन फ्रॉम क्या रहेगा, समझो इसको मैं बोल देता हूँ ओ टू पी रहेगा ना, ओपी डायरेक्शन में। तो बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ रहेगा, सेम डायरेक्शन में जहां पर हम लोग का फोर्स एक्ट कर रहा है। इतना क्लियर है। तो दिस वाज आवर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब हमारा ऐसा यूनिट क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो देखते हैं, और उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा उसको डिराइव करते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे कि हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट फोर्स अपॉन सम चार्ज, टेस्ट चार्ज। अब हम लोग को पता है फोर्स किस में होता है, न्यूटन में होता है, यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, और हम लोग को पता है चार्ज का क्या होता है, कूलम होता है। तो हम लोग बोलेंगे ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड का, ऐसा यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। क्या हो जाएगा, सी कूलम। अब ये तो हो गया हम लोग का ऐसा यूनिट। और अगर हम लोग को डायमेंशन भी फाइंड करना है तो डायमेंशन कैसा बोलेंगे। अब देखो सिंपल सी बात है, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, m1 l1 t-2। और हम लोग को ये भी पता है कि चार्ज क्या होता है, चार्ज इज नथिंग बट करंट इनटू टाइम। मतलब क्या होता है, करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम ना, तो करंट क्या हो जाए, चार्ज क्या हो जाएगा, करंट इनटू टाइम। तो मैं बोलूंगा I1 t1, क्या I1 t1, इसको ब्रैकेट में रख देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, बोलो m1 l1 t माइनस ऊपर गया तो -3 और I1। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और यू कैन से आल्सो इट इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये है हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट। आई होप इतना आप लोगों को समझा होगा। सो चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, जो कि हम लोग का इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, जो कि है हम लोग का इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। तो अब हम लोग ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानते वक्त हम लोग ने देखा था कि चार्ज के अराउंड कुछ फील्ड बनता है, उस फील्ड में हम लोग, उस फील्ड को ही हम लोग क्या बोल रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे थे। बट अब डायरेक्शन की बात किया जाए तो अगर मैं बोल दूं फील्ड तो यार बहुत जगह होगा, स्पेस में बहुत जगह होगा, है ना। तो अगर मैं एक एग्जैक्ट एक पॉइंट की बात कर दूं, अब मैं पूछ लूं कि उधर, अब हम लोग को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है, अब मैं बोल दूंगा कि उस पॉइंट का मुझे डायरेक्शन बताओ, तो हम लोग दिक्कत में आ जाएंगे, है ना। तो हम लोग एग्जैक्ट डायरेक्शन वहां पे बता नहीं पाएंगे। तो उसके लिए हम लोग को कुछ लाइंस ऑफ फोर्स को, कुछ नए चीज को हम लोग को क्या करना पड़ता है, इमेजिन करना पड़ता है। तो वो इमेजिनेशन, पहला कंसेप्ट लाइंस ऑफ फोर्स का पहला कंसेप्ट किसने दिया था, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था माइकल फैराडे। सब लोगों ने सुना होगा, है ना। तो ये जो कंसेप्ट था किसने दिया था, माइकल फैराडे ने। अब लाइंस ऑफ फोर्स होता क्या है वो देखो। अब लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है ना, एक इमेजिनरी लाइन, इसको समझना तो ऐसा समझेंगे, देखो अब कंसीडर करो मैंने क्या कर लिया, दो चार्ज ले लिया। अगर समझो मैंने इधर एक चार्ज लिया, एक चार्ज इधर ले लिया, एक चार्ज इधर रख दिया। क्या बोल रहा हूं मैं, एक चार्ज इधर लिया, एक चार्ज इधर ले लिया। अब मैं बोलता हूं इधर क्या है मेरा प्लस चार्ज, इधर मेरा माइनस चार्ज। इतना सबको पता है ना। अब इतना सबको प्लस चार्ज माइनस चार्ज। अब मुझे बताओ, अगर मैंने कल के दिन यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रख दिया स्मॉल क्यू, मतलब एक छोटा सा चार्ज, टेस्ट चार्ज यहाँ पर रख दिया। अब मुझे बताओ ये जो चार्ज मूव होगा ना, कहां पर मूव होगा बोलो। अब इधर पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव, ये इसको रिपेल करेगा। अब ये नेगेटिव चार्ज है, इसको अट्रैक्ट करेगा। तो सीधी सी बात है, इसका नेट डिस्प्लेसमेंट तो यही डायरेक्शन पे होगा। अब ये जो चार्ज समझो मैंने इसको यहां पर रखा, तो यहां से आने के बाद ये जो पाथ में मूव करेगा ना, जो पाथ में जिस लाइन में मूव करके ये क्यू माइनस क्यू के पास जाएगा ना, ये जो लाइन है, ये जो समझो यहां पर रखा तो ऐसा लाइन बनेगा, यहां पर रखा तो ऐसा लाइन बनेगा। तो ये जो पाथ में मूव करेगा ना, उस पाथ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उस पाथ को ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और लाइंस ऑफ फोर्स। मतलब क्या यार, लाइंस ऑफ फोर्स इज नथिंग बट क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है। कैसा इमेजिनरी लाइन, जिस लाइन पे हम लोग का अगर चार्ज रहेगा तो वो चार्ज क्या करेगा, मूव करेगा। तो उस लाइन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो इसका डेफिनेशन कैसे आएगा वो देखो, पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं।
अब डेफिनेशन इसका क्या हो जाएगा, इट इज डिफाइंड एज द कर्व सच दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू दिस कर्व गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। क्या बोल रहे हैं, टेंजेंट एट एनी पॉइंट, मतलब समझो अगर मेरा चार्ज मूव कर रहा है एक कर्व में मूव कर लिया, तो उस कर्व को अगर मैं कभी भी किसी पॉइंट पे अगर मुझे पूछना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ यहाँ पर कितना है, तो मैं उस पॉइंट पे क्या करूंगा ना, उस कर्व को क्या कर दूंगा, एक कर्व को एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा। तो वो टेंजेंट जो डायरेक्शन देगा ना फील्ड के डायरेक्शन, वो क्या देगा, हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। मतलब एग्जांपल के लिए ऐसा समझ सकते हैं, समझो अगर मेरा कर्व ऐसा है और चार्ज कहां से कहां मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन पे मूव कर रहा है, चार्ज इस डायरेक्शन पे मूव कर रहा है, तो मेरे को पूछ लिया किसी ने कि इस पॉइंट पे बताओ कि फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तो अब कैसा होगा, अब सिंपल सी बात है, टेंजेंट तो ऐसा होगा, बट टेंजेंट का कुछ डायरेक्शन नहीं होता। लेकिन क्या याद रखना है, हम लोग का चार्ज जो है वो जिस डायरेक्शन पे मूव कर रहा है या जो पाथ को फॉलो कर रहा है उसी लाइन में हम लोग क्या करेंगे, अब मूव इधर कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे फील्ड का डायरेक्शन क्या रहेगा, इस डायरेक्शन पे रहेगा। तो दिस विल बी माय डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना पार्ट सबको क्लियर है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट चीज देखते हैं हम लोग। अब डेफिनेशन तो क्लियर हो गया, मतलब क्या होगा, हमेशा टेंजेंट को ही हम लोग क्या करेंगे, टेंजेंट के डायरेक्शन में क्या लेंगे, हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को लेंगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक लाइंस को फोर्स को समझ लिया, तो अब एक क्वेश्चन आता है कि पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज ले लिया मैंने, क्या किया मैंने, एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया, एक नेगेटिव चार्ज लिया। अब यार सब लोगों ने मतलब देखा होगा कि पॉजिटिव चार्ज को बोलते हैं कि इसका जो फील्ड रहता है ना, इसका जो फील्ड रहता है वो कैसा रहता है, एज अ मतलब हम लोग बोलेंगे इसका जो फील्ड का डायरेक्शन कैसा रहता है, 3D में रहता है। मतलब स्पीयर से कैसा देखो बाहर निकलता है एक पॉइंट से, मतलब हम लोग का एक बल्ब ग्लो करते तो कैसा ग्लो होता है, स्पेरिकल शेप में हर डायरेक्शन पे निकलता है ना। तो सेम तरीके से हम लोग का चार्ज अगर प्लस और माइनस रहेगा तो फील्ड भी ऐसा ही निकलेगा। बट फील्ड का तो डायरेक्शन है, निकल तो सब जगह से रहा है, लेकिन फील्ड का डायरेक्शन है। तो देखो इसमें हम लोग ने क्या दिखाया कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड दूर जा रहा है, मतलब इट इज डायरेक्टेड आउटवर्ड्स इन डायरेक्शन। मतलब पॉजिटिव चार्ज से हम लोग का फील्ड हमेशा दूर जाता है, क्या होता है, दूर जाता है, एमर्ज होता है ना, मतलब बाहर निकलता है। और नेगेटिव चार्ज से देखो फील्ड अंदर आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, उसमें उसके नजदीक जा रहा है चार्ज के, मतलब चार्ज के करीब आ रहा है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इज डायरेक्टेड आउटवर्ड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड इट इज डायरेक्टेड इनवर्ड्स फॉर नेगेटिव चार्ज। लेकिन सिर्फ हम लोग इतना बोल के खत्म नहीं करेंगे, एक क्वेश्चन क्या है देखो, जब अब क्वेश्चन क्या बनता है इधर कि यार ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है, तो ये बाहर ही क्यों जाता है और ये अंदर ही क्यों आता है, किसने बोला, क्यों माने हम लोग, सही बात है ना। अब कुछ तो रीजन रहेगा ना यार। अब ये प्लस चार्ज है तो बोलते इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रहा है, ये माइनस चार्ज है तो बोलते इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर डायरेक्शन में। यार ऐसा बोलोगे तो हम लोग को मजा नहीं आएगा, हम लोग को रीजन चाहिए ना, रीजन देंगे तब मजा आएगा। तो अब रीजन देखो इसका क्या है। अब रीजन इसका सिंपल सा है, हम लोग ने कभी भी अगर कुछ टेस्ट करते हैं, मतलब समझो एक चार्ज रख दिया, अब समझो पॉजिटिव चार्ज रख दिया, तो हम लोग ने क्या किया था, एक टेस्ट चार्ज का कंसेप्ट पढ़ा था। टेस्ट चार्ज मतलब क्या, ऐसा इतना छोटा स्मॉल चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, क्या बोल रहा हूं मैं, एकदम स्मॉल चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जो कि क्या करे, हम लोग के इस चार्ज को, जिस चार्ज के हम लोग स्टडी कर रहे हैं उसको डिस्टर्ब ना करे। तो हम लोग ने टेस्ट चार्ज को हमेशा क्या मान के चला था, बोलो, पॉजिटिव चार्ज मान के चले थे ना। उसके डेफिनेशन में हम लोग ने बोला था पॉजिटिव चार्ज। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज यहां पर बना दूं और दूसरा टेस्ट चार्ज समझो पॉजिटिव यहां पर है, तो मुझे ये बताओ इस पे जो फोर्स लगेगा वो हमेशा कैसा रहेगा, इस डायरेक्शन पे। अगर कल के दिन चार्ज यहां पर आ गया तो इस पे फोर्स का डायरेक्शन ऐसा रहेगा, इधर ऐसा रहेगा, तो हमेशा बोलो इस चार्ज से तो दूर ही जाएगा ना, सही क्या नहीं, इस चार्ज से तो दूर ही जाएगा। ये रीजन है कि हम लोग का पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है, आउटवर्ड डायरेक्शन पे। क्लियर है, तो ये फंडा क्लियर है। अब देखो नेगेटिव पे आ जाओ, अगर मेरा नेगेटिव चार्ज है और मैं टेस्ट चार्ज ला रहा हूं, टेस्ट चार्ज हमेशा हम लोग क्या लिए है, बोलो, पॉजिटिव एंड स्मॉल, है कि नहीं, डेफिनेशन के हिसाब से। तो अब मुझे बताओ, अब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, इस पे जो फोर्स लगेगा कहां पे लगेगा, इस डायरेक्शन पे। इतना क्लियर है, इस डायरेक्शन पे। अब अगर चार्ज यहां पे रहा मेरा तो फोर्स का डायरेक्शन ऐसा रहेगा,
अब हम लोग को पता है, हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम पे पढ़ा है कि जिधर जिधर मेरा फोर्स एक्ट करता है उसी डायरेक्शन पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, सही क्या नहीं? तो बोलो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या होगा? इनवर्ड। सो दिस इज द रीजन व्हाई वी टेक पॉजिटिव चार्ज, व्हाई वी टेक द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स फॉर नेगेटिव चार्ज। क्लियर है क्या? इतना चीज क्लियर है सबको? ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रहेगा। चलो बहुत बढ़िया। सो चलिए हमारे नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, जो कि हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स। तो लाइंस ऑफ फोर्स के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती है, तो उसको हम लोग समझते हैं पहले। ठीक है, तो देखो पहला प्रॉपर्टी क्या है ना, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स ऑन नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब क्या है कि चार्ज का मतलब फील्ड क्या होता है, लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहाँ से ओरिजिनेट होता है, मतलब निकलता है कहाँ से? पॉजिटिव चार्ज से। और एंड कहाँ पे करता है बोलो? टर्मिनेट कहाँ पे करता है? नेगेटिव चार्ज पे। अब देखो इसका सिंपल एग्जांपल कैसा है, देखो अगर हम लोग ने अगर सेम चार्ज लेंगे, लाइक चार्ज लेंगे, तो वो क्या करेंगे ना, उन लोग का फील्ड कुछ ऐसा मूव होगा। क्या होगा? कुछ ऐसा होगा। और अगर अनलाइक चार्ज लेंगे, समझो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ले लिया, तो क्या होगा? देखो इसका जो फील्ड है वो हमेशा पता है आउटवर्ड जाएगा, दूर जाएगा, और इसमें इनवर्ड आएगा। तो इस पे जो फील्ड का डायरेक्शन होता है ना, कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है। अब कोई पूछेगा यार सिंपल सी बात है, आपने ऐसा बना दिया, हम लोग कैसे मानेंगे? सही बात है ना यार, नहीं मानना चाहिए, रीजन चाहिए। अब रीजन क्या है इसका? सिंपल, हम लोग ने डेफिनेशन में बोला था लाइंस ऑफ फोर्स क्या है, जो पाथ में मूव करेगा उस लाइन को हम लोग क्या बोल देते हैं? लाइंस ऑफ फोर्स। अब जाहिर सी बात है एक ही बार थोड़ी ना चार्ज मूव करेगा, अलग अलग पाथ में कर सकता है ना, अगर अलग अलग डिस्टेंस पे रहेगा। तो वही अगर हम लोग विजुअलाइज करते हैं ना, उसको अगर ज्योमेट्रिकली देखा जाए ना, तो चार्ज इन लाइंस में ही मूव करता है। क्या बोल रहा हूं मैं? इन लाइंस में ही मूव करता है। अब कोई पूछेगा कि इसके बीच में क्यों नहीं लाइन है? यार लाइन तो बहुत सारा है, इन्फाइनाइट लाइन से है ना, इन्फाइनाइट तरीका है मूव करने का, बट अभी दिखाने के लिए हम लोग रिप्रेजेंटेशन के लिए कुछ लाइन्स ही बनाते हैं। तो देखा जाए तो हर एक पॉसिबल वाले पाथ में क्या होगा? ये मूव होगा, और उस कर्व का डायरेक्शन क्या करेगा? वैसा रहेगा। अब हम लोग ने क्या बोल दिया? पहला, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स ऑन नेगेटिव चार्ज। तो इतना पार्ट क्लियर है सबको? चलो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। क्या है हम लोग का? दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या बोल रहा हूं मैं? दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब यार यहाँ पर किसी ने भी देखा है क्या, या पहले वाले डायग्राम में कहीं पर देखा था कि लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट कर रहे? बोलो नहीं कर रहे ना। अगर लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट कर गया, अगर लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट कर गया तो क्या दिक्कत हो जाएगा? देखो हम लोगों ने लाइंस ऑफ फोर्स का डेफिनेशन ही क्या बोला है, देखो क्या बोला है किधर, यहां देखो, लाइंस ऑफ फोर्स टेंजेंट एट एनी पॉइंट ना, कर्व को टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यार हमारा डेफिनेशन रॉन्ग हो जाएगा। अब वो कैसे, वो देखते। अगर समझो कल के दिन बोलो एक कर्व ऐसा रहेगा, एक कर्व ऐसा रहेगा ना, अब ये कर्व का टेंजेंट तो ऐसा रहेगा, ये कर्व का टेंजेंट तो ऐसा रहेगा, तो समझो मेरा पार्टिकल इसमें मूव, इस पार्ट में मूव किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस पॉइंट पे इधर आ गया। अब इस कर्व को देखो, अगर ऐसा कर्व बना दिया, टेंजेंट बना दिया तो ऐसा होगा। अब मैं बोलता हूं मेरा चार्ज पार्टिकल ऐसा मूव किया था तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा हो गया। अब एक पॉइंट पे मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन आ गया, जो कि हम लोग के डेफिनेशन के हिसाब से पॉसिबल नहीं है। और अगर समझो हम लोग डेफिनेशन भी नहीं समझे, अगर मानने जाए कि चलो हो भी सकता है, तो क्या दिक्कत आ सकती है वो देखो। अब एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन होना मतलब क्या होगा कि हम लोग का फील्ड का यूनिक डायरेक्शन है ही नहीं, और ऐसा यूनिक डायरेक्शन नहीं होगा तो वैसा फील्ड पॉसिबल ही नहीं है। मतलब हम लोग का ऐसा कर्व हो ही नहीं सकता, मतलब ऐसा लाइंस ऑफ फोर्स हो ही नहीं सकता। मतलब सिंपल सी बात है, ये चीज क्या है? गलत है ना, ये चीज क्या है? गलत है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये पार्ट भी क्लियर है? चलो अब थर्ड प्रॉपर्टी पे चलते। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलता है? देखो, दे लीव और टर्मिनेट ऑन कंडक्टर नॉर्मली। मतलब अब सिंपल सी बात है, कंडक्टर क्यों बोला गया है? देखो इधर कंडक्टर बोल रहे हैं। अब हम लोग को पता है कंडक्टर के अंदर ही तो क्या होता है? चार्ज पार्टिकल्स होते हैं ना। क्यों होते हैं? क्योंकि
कंडक्टर में हम लोग के पास लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसकी वजह से वो अनचार्ज चार्ज हो जाता है ना, जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स थोड़े निकल जाते हैं। तो अब क्या बोल रहा है देखो, लीव्स और टर्मिनेट कंडक्टर नॉर्मली, मतलब अगर कुछ भी समझो ये कंडक्टर हो गया, तो इस फील्ड अगर इसमें से लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट हो रहा है ना, अगर ये चार्ज पार्टिकल है इसमें से लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट हो रहा है ना, तो वो कैसा होगा, इसका कोई भी सरफेस होने दो, उसके हमेशा कैसा रहेगा बोलो, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फील्ड रहेगा। मतलब अगर मैं ये वाला पार्ट ले लूं तो इसका अब फील्ड कैसा होना चाहिए, हमेशा इसके परपेंडिकुलर, मतलब ये वाले एरिया के परपेंडिकुलर और इस मार्कर के पैरेलल में, तो ऐसा फील्ड का डायरेक्शन होगा। कभी ऐसा नहीं होगा, ना ही कभी ऐसा होगा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि हम लोग का डेफिनेशन उस हिसाब से है ना, तो वो पार्ट क्लियर है। तो थर्ड प्रॉपर्टी भी आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, जो कि हम लोग का प्रॉपर्टी नंबर 4। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या बोलता है देखो, they do not pass through conductor, that is electric intensity is zero inside the conductor। क्या? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज जीरो इनसाइड द कंडक्टर, मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी कंडक्टर के अंदर से पास नहीं करता है। तो ये एक बड़ा सा क्वेश्चन है क्यों, तो इसका कंसेप्ट भी हम लोग समझेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन का भी आंसर मैं आगे के वीडियो में दूंगा, बट अब अभी के लिए तुम लोग को मानना पड़ेगा ये चीज सही है, ठीक है। अब वो कैसे मैं प्रूफ करूंगा नेक्स्ट वीडियोज में, तो तब तक के लिए आपको सब्र करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी कंडक्टर के अंदर से पास नहीं होते, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर का क्या होता है, जीरो। अभी के लिए इतना समझ लो। चलो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी चलते हैं, जो कि हम लोग का प्रॉपर्टी नंबर 5। क्या बोलता है देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग परपेंडिकुलर टू एनी सरफेस एरिया। क्या बोल रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग परपेंडिकुलर टू एनी सरफेस एरिया। मतलब सिंपल सी बात यार, इतना बड़ा लाइन है, लेकिन इसका मतलब सिंपल सा है कि क्या बोलता है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी हमारा क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा ना, वो किसके इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल टू क्या, कितना लाइंस ऑफ फोर्स कितने एरिया से पास हो रहा है, और वो एरिया से कैसा पास हो रहा है, परपेंडिकुलर पास हो रहा है। अगर कैसा पास हो रहा है, परपेंडिकुलर पास हो रहा है। अगर समझ लो मैंने क्या कंसीडर कर लिया, एक बुक है, समझो ये बुक है, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ इसका कुछ एरिया है कि नहीं। अब समझो मैं लाइंस ऑफ फोर्स को इमेजिन करते कि ये मार्कर लाइंस ऑफ फोर्स है अभी के लिए, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि देखो अब ये बुक का कुछ एरिया है कि नहीं है, हाँ। अब इसमें से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या बोल रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या, देखो अब क्या बोलता है ना, लाइंस ऑफ फोर्स ऐसा पास हो सकता है इसके परपेंडिकुलर, लाइंस ऑफ फोर्स ऐसा भी पास हो सकता है विदाउट परपेंडिकुलर टू दिस एरिया। तो ये इलेक्ट्रिक मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कब ज्यादा होगा, जब ये इसके परपेंडिकुलर पास होगा तब। इस लाइन का मतलब ये होता है कि मोर विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन नंबर ऑफ लाइंस विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मतलब नॉर्मल टू द सरफेस एरिया, जो एरिया से पास हो रहे। क्लियर है? तो ये था हम लोग का 5 प्रॉपर्टी। इसके बाद एक और नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो कि अब देखो यार, अब देखो इस पार्ट में अगर देखा जाए समझो एक पॉजिटिव चार्ज है। अब हम लोग को पता है पॉजिटिव चार्ज का फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा होता है ना, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना चार्ज का, सही है कि नहीं। अब देखो इसका डायरेक्शन ऐसा होता है, सबको पता है। अब देखो मैं बोलता हूं एक पॉइंट मेरा इधर है, पॉइंट ए, किधर है, एक पॉइंट है इधर, जिसको मैंने बोल दिया पॉइंट ए, और एक पॉइंट मैं इधर कंसीडर कर देता हूं पॉइंट बी। अब मुझे बताओ देखो पॉइंट ए पे ज्यादा लाइंस ऑफ फोर्स रहेगा या पॉइंट बी पे ज्यादा लाइंस ऑफ फोर्स रहेगा। मतलब यार सिंपल सी बात है, क्राउड कहां पर रहेगा, इस पार्ट पे ज्यादा रहेगा, है ना, इस पार्ट पे ज्यादा रहेगा। क्राउड ज्यादा रहेगा मतलब ज्यादा लाइंस ऑफ फोर्स रहेगा। अब ज्यादा लाइंस ऑफ फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या था 5वीं प्रॉपर्टी के हिसाब से, कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है कितने एरिया से पास हो रहा है। अब सिंपल सी बात है, ज्यादा लाइंस ऑफ फोर्स है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगा कि नहीं। तो हम लोग बोलेंगे जहां जहां मेरा क्राउडिंग ज्यादा रहेगा लाइंस ऑफ फोर्स का, उस पार्ट में मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी भी क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। और जहां मेरा क्राउडिंग कम रहेगा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स विल बी फार अवे फ्रॉम ईच अदर, तो बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, कम रहेगा, लो रहेगा।
क्लियर है? तो ये था हम लोगों का 6th डेफिनेशन। सो ये था हम लोग का प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक चीज हम लोग ध्यान में रखेंगे, वो हमेशा याद रखेंगे कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी फिजिकल एग्जिस्टेंस उसका नहीं होता। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का, हाँ, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का कभी भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता मतलब ऐसा नहीं कि वो नहीं होता, फिजिकली भले ही प्रेजेंट नहीं है, बट यार उसके वजह से जो इफेक्ट आ रहा ना फिजिकल वर्ल्ड में, वो हम लोग देख पा रहे, उसका रिजल्ट आ रहा है ना। तो याद रखना कभी भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। क्लियर है? सो आज के लिए बस इतना ही। तो आई होप अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।